Hello, class 11th, physics, chapter gravitation. So today's topic is escape speed. I have put a bracket and written or velocity with question mark because in many books you can find the word escape velocity, which is wrong. Actually, the correct term is escape speed. एस्केप वेलोसिटी से ये मीनिंग निकल रहा है कि इट इज़ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बट नो इफ a body acquires that speed it can escape. So what is escape speed? I will use the term escape speed. If in your schools it is being called escape velocity, then I can't do anything but try to correct it because it is physically wrong term escape velocity. कैजुअली ओके, कैजुअली चलता है, जैसे हम बोल देते हैं लाइट चली गई जबकि इलेक्ट्रिसिटी जाती है, हम बोल देते हैं कि हमारा वेट 50 kg है जबकि वो अगर मास बोलना चाहिए नहीं तो वेट में उसे मल्टीप्लाई बाई 9.8 करना चाहिए. तो दिस इज फिजिक्स, वी हैव टू यूज द टर्म्स करेक्टली. So in the same way, it is not escape velocity, escape speed. But what is escape speed? So here is the definition. So the minimum speed given to a body by which it can leave the gravitational field of Earth or other body, other system, and never comes back of its own is called escape speed. तो यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हैं कि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन तो होगी ही. अर्थ है तो उससे हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में ही हम एस्केप करवाएंगे. बट जस्ट इमेजिन इफ इट इज़ नॉट गोइंग डायरेक्टली अपवर्ड बट साइड वाइज, स्टिल it is capable to escape. What I want to say is कि ऐसे ना जाके अगर वो ऐसे भी लॉन्च हो जाता है इस स्पीड पे, ऐसे भी लॉन्च हो जाता है इस स्पीड पे, इनफैक्ट वो किसी स्पाइरल वे में ऐसे करके लॉन्च कर दिया जाता है इस स्पीड में, स्टिल इट विल बी केपेबल ऑफ टू रन आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करके और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर देना, इतनी एनर्जी, इतनी स्पीड हमें उस ऑब्जेक्ट को देनी पड़ेगी. नाउ रिमेंबर वन थिंग, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ. जो हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं या जो हमारे स्पेस रॉकेट भेजे जाते हैं, वो एस्केप उसने एस्केप स्पीड नहीं दी जाती, वो एस्केप नहीं किए जा रहे हैं. अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर करके उन्हें बिल्कुल आउट नहीं कर दिया जा रहा है. तो इट इज़ अ टर्म रेफरिंग टू समथिंग जिसे हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से भी दूर कर देना है. तो वो जो रॉकेट हम भेज रहे होते हैं वो भी, अगर कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं फिर भी वो विद इन अर्थ ग्रेविटेशनल रीजन होता है, और कोई अगर स्पेस रॉकेट भेज रहे हैं वो भी विद इन अर्थ ग्रेविटेशनल रीजन होता है. हाँ, वो बहुत डिस्टेंस पे चला जाएगा, देन इट विल गो इन टू द डीपर स्पेस, वो अलग बात है. लेकिन ये इस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा कि जो हम स्पेस शटल्स भेजते हैं वो हम एस्केप स्पीड पे भेजते हैं. There is a slightly different idea for that. But this is all about a would-be condition. एक ऐसी कंडीशन कि अगर मैं एक बॉल उछाल रहा हूँ और वो मैं एस्केप स्पीड से उछाल दूँ तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा.
बट इट डजेंट मीन कि स्पेस शटल को भी ऐसे ही भेजा जाता है। उसके लिए एक डिफरेंट आइडिया है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिर हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? By studying this topic, we would be capable of answering many other things, like why there is no atmosphere on the moon, and why there is an atmosphere on the Mars. Moon or Mars looks slightly सेम, लेकिन फिर भी एक में एटमॉस्फेयर है, एक में नहीं है। व्हाट इज द रीजन? अर्थ में एटमॉस्फेयर है, व्हाट इज द रीजन? तो ये हम एस्केप स्पीड के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो मैंने रॉकेट प्रोपल्शन की बात कही, आई रिपीट, रॉकेट प्रोपल्शन एस्केप स्पीड पे नहीं होता है। देयर इज स्लाइटली डिफरेंट आइडिया फॉर दैट। Okay, so with this much longer disclaimer, I will start its derivation. Expression of escape speed. We will symbolize it with V subscript E. All right, so now we will use the concept of conservation of energy. Now see, what is the idea behind this? This is Earth. वैसे हमेशा अपवर्ड हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज ऑल्सो अपवर्ड, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो कई बार मैं ऐसे में भी अप दिखा सकता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो यहाँ रहेगा उसके लिए ये अप है, जो यहाँ रहेगा उसके लिए ये अप है, बट this time I'm doing it like this. So let us suppose this is the final limit of Earth's gravitational field, and yeah, I'm not talking about atmosphere limit. मैं बात कर रहा हूँ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के एंडिंग की, जहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा, कंप्लीट ज़ीरो, एंड इट हैपन्स वेरी वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. So let us suppose this is the region where Earth's potential is zero. No potential is there. We have covered the concept of potential in my earlier video. You can go through them. तो यहाँ पे अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो हो गया. यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल रखेंगे तो वो अर्थ के साथ बाउंडेड नहीं होगा. Let us suppose there is a body on the surface of Earth. So in this position, it will have some kinetic energy which is zero, kinetic energy initial which is zero on the surface of Earth. There is potential energy initial which has some value. ये मत समझिएगा mgh लगा के आप कहोगे जीरो हो गया, नहीं नहीं, वो नहीं, अब वो नहीं लगता. वो तो सिर्फ एक डिफरेंस होता है दो एनर्जी लेवल्स के बीच का, पोटेंशियल एनर्जी लेवल्स के बीच का, फॉर कांस्टेंट g. वेल यहाँ पे कुछ उसकी वैल्यू होगी, लिख भी देता हूँ तो आप क्लियर हो जाएगा. माइनस gm वेर m इज द मास ऑफ अर्थ, small m where small m is the mass of this object, upon r. वैसे तो small r रखना चाहिए था, but here it will be equal to radius of earth. This is the initial value of kinetic energy and potential energy. But if we supply some kinetic energy to this object, then kinetic energy will no longer be zero. If energy is given, तो ये ज़ीरो नहीं रहेगा. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर. इस बार हम उस वी स्क्वायर में वी ई स्क्वायर रखेंगे कि अगर हमने इसे एस्केप स्पीड दी, देन
1/2 mv सबस्क्रिप्ट e स्क्वायर. सी द डिफरेंस. पहले वो रेस्ट में था, दैट इज वाई आई पुट काइनेटिक एनर्जी 0, बट अब उसे एस्केप कराने के लिए आई हैव टू पुश इट इन समवेयर. तो मैंने उसे एक स्पीड प्रोवाइड कर दी. सो इट इज हाफ एम वी ई स्क्वायर. मैंने जो स्पीड दी है उसे वो एस्केप स्पीड दी है. एंड व्हाट इज एस्केप स्पीड? जो उतनी स्पीड है कि वो बॉडी वापस अर्थ पे नहीं आएगी, मींस वो अर्थ के पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएगी. मिनिमम तो एटलीस्ट वो यहां तक पहुंच जाएगा. अगर वो यहां पहुंच गया तो यहां पे पहली चीज हमने मिनिमम एनर्जी दी उसे, यानी कि यहां तक आते आते अब उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है. काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ओवर नाउ. मिनिमम. हम मैक्सिमम भी दे सकते थे तो आगे भी चलता रहता, लेकिन हमने केवल इतनी दी तो यहां पे आके वो रुक गया. एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल, सो there is no potential energy either. All right, so keeping this picture in mind, we can derive this expression. So on the surface of earth, if ve, that is escape speed, is given to a body, then by conservation of energy, kinetic energy initial plus potential energy initial is kinetic energy final plus potential energy final. So kinetic energy initial is half m ve square. होना प्लस चाहिए लेकिन माइनस आएगा बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव. व्हाई इज इट नेगेटिव? बिकॉज इट इज derived फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स which is attractive only. Kinetic energy final is 0, potential energy final is 0. Why kinetic energy final is 0? Because we have supplied it minimum energy. But why UF is 0? Because body is now out of gravitational region of earth. जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है अर्थ का उससे बाहर निकल चुकी है. सो नाउ व्हाट? सो इट विल बी हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर. एम एम कैंसिल हो जाएगा, मैं करता नहीं हूँ, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ. वी ई स्क्वायर, अच्छा नहीं फाइनल नहीं, पेनल्टीमेट आंसर लिख रहा हूँ. जी एम अपॉन आर एंड फाइनली ये भी थोड़ा तिरछा हो गया. नाउ इट विल बी फाइन. वी ई इक्वल टू रूट 2gm अपॉन आर. बट नॉट ओनली दिस, इट कैन बी प्रोसीड फर्दर. यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ. वी नो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. So gm is equal to gr square. We can put it here. तो हम इसे भी लिख सकते हैं. It can be written as फार्मूला बन चुका है तो डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन हम थोड़ा सा उसे और एक्सटेंड कर रहे हैं. सो इट विल बी 2gr square upon r. It will be cancelled. So it is root 2gr.
द क्वेश्चन वाज, अच्छा इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, अर्थ के जो वैल्यूज हैं लाइक मास, रेडियस, या फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेडियस, देन इट कम्स आउट टू बी अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, not kilometer per hour, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 11 किलोमीटर्स, बहुत बड़ी डिस्टेंस है, बहुत बड़ी डिस्टेंस है। वी कांट इवन इमेजिन दैट। हैव यू सीन बुर्ज खलीफा? उसकी उसकी पिक्चर्स हमने देखी हैं, उसकी इमेजेस हमने देखी हैं, दैट इज 1 किलोमीटर ओनली। तो यू हैव टू पुट 11 बुर्ज खलीफाज वन ओवर अदर। उसके बाद 1 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस कवर कर देनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, देन इट वुड एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल रीजन। द क्वेश्चन इज, चलिए मैं बता ही देता हूँ, जो मैं रॉकेट प्रोपल्शन में बता रहा था आपको कि रॉकेट प्रोपल्शन में हमने देखा है कि वो रॉकेट इतना फास्ट तो जाता नहीं है कि जैसे इग्निशन हुआ जुप गायब एकदम। इट गोज एट अ ग्रेटर पेस बट नॉट एट दिस मच अमाउंट ऑफ पेस। तो व्हाई इज इट सो कि यहाँ पे बात की जा रही है कि लाइक ये है और वी हैव थ्रोन दिस। अगर मैंने इसे थ्रो कर दिया, देन आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। तो इनिशियली जो मैंने उसे स्पीड प्रोवाइड कर दी है, इट इज एक्वायरिंग दैट स्पीड एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्पीड इट इज गोइंग। तो कुछ एनर्जी भी लूज करेगा, कुछ रिटार्ड भी होगा, एंड देन इट इज गोइंग। तो जो रॉकेट प्रोपल्शन होता है, उसमें जो रॉकेट है उसे ऐसा नहीं किया जाता कि पहले ही आपने कुछ एनर्जी दे दी और वो उससे जा रहा है, कुछ आपने उसे स्पीड दे दी, पत्थर की तरफ फेंक दिया बस। देयर आर थ्रस्टर्स से कंटिन्यूसली इजेक्शन निकलता रहता है, और ये ऐसा नहीं कि किसी स्पीड से, ये एक्सेलरेट होके जाता है बार बार। उस पे ये जो हॉट गैसेस, जो फ्यूल निकल रहा है, उसका इस पे पुश लगता रहता है, तो एक एडिशनल फोर्स के जरिए ये ऊपर उठता रहता है। तो इस पे एक्शन रिएक्शन का फोर्स लगता है, और इसलिए ये जो मैंने कहा कि अगर हमने ऐसी स्पीड दी तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर के लिए जा रहा है तो उस पर रिटार्डेशन भी लगेगा, वो थोड़ा स्लो भी होता जाएगा, बट अल्टीमेटली इट विल एस्केप। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होगा कि इफ़ यू हैव लॉन्च्ड अ रॉकेट, तो ये आपको इस एस्केप स्पीड पे नहीं करना पड़ेगा, ये आप कंटिन्यूसली इसमें थ्रस्टर्स लगे हैं, वो पुश करते रहेंगे ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाने के लिए। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो फिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या पड़ी? ओके, सो सी, देयर आर एयर मॉलिक्यूल्स which are moving randomly here and there, and they acquire energy from the sun, from their collision with each other, uh, wind, and other effects. So they acquire energy and they acquire some speed, and that speed is called their thermal speed. So thermal speed is something about few kilometers per second, few. And on the surface of Earth, for Earth, with respect to Earth, if we talk about the Earth, escape speed is something about 11.2 kilometer per second, which is very very greater than the thermal velocity of air molecules. यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो थर्मल वेलोसिटी है, हीट की वजह से जो वेलोसिटी है, वो भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड के बराबर नहीं होती। तो इसलिए जो
एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वंस अगेन आई रिपीट, देयर इज थर्मल वेलोसिटी, वेल उसे थर्मल वेलोसिटी ही कहते हैं, दिस टाइम देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। थर्मल वेलोसिटी जो एयर मॉलिक्यूल की होती है, इट इज वेरी वेरी लेस देन ऑन अर्थ। खैर एयर की वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी तो हर जगह एक ही जैसी होगी, तो इज वेरी वेरी लेस देन एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। इसलिए उन्हें इतनी वेलोसिटी उनके अंदर है नहीं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जाएं, अर्थ के ग्रेविटेशनल रीजन से एस्केप कर जाएं। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द सरफेस ऑफ मून, जो मून की एस्केप स्पीड है, इट इज मच लोअर देन द अर्थ, और वहाँ थर्मल वेलोसिटी डोमिनेट कर जाती है, थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा निकल जाती है। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑन द मून थर्मल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एस्केप स्पीड, एंड हेंस गैस मॉलिक्यूल एस्केप। तो वहाँ पे इनफैक्ट अगर जैसे कहते हैं कि पानी ढूंढा जा रहा है, तो वो जो पिट्स हैं, जो चांद पे जो गड्ढे हैं, उनमें जमा हुआ, जिस पे सन रेज पड़ती नहीं है, जहाँ शेडो रहता है, वहाँ पे पानी हो सकता है, उसकी बात की जाती है। क्योंकि अगर वो बाहर निकालेंगे उससे, यहाँ पे कुछ पानी गिराएंगे, तो वो वेपर बन जाएगा, वेपर बनेगा, वो एस्केप कर जाएगा। So that is why there is no atmosphere on the surface of moon. That is why this concept of escape speed is essential, is required. और केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत से रीज़न हैं जिसमें escape speed, I mean it gives an idea, a rough idea. हमने तो कह दिया कि रॉकेट थ्रस्टर्स से जाएगा, तो एक रफ आइडिया इससे मिल जाता है कि उसे कितनी स्पीड पे हमें भेजना है और कितना थ्रस्टर्स को चलाते रहना है कि एस्केप स्पीड काउंटर बैलेंस हो सके। बट आई रिपीट वंस अगेन कि रॉकेट को एस्केप स्पीड पे प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। सो हियर वी हैव अ सिंपल क्वेश्चन। अ प्लैनेट हैज 1/5 mass, 1/5 that of mass of the earth and radius 2 times that of earth. Find escape speed on it. So we know that escape speed on the surface of earth is 11.2 kilometer per hour. Otherwise these type of values are also given in the questions. So what we will do, because they have asked in terms of mass and radius, so we know that VE, escape speed, VE equal to 2gm upon r. So what we will do, okay, generally I divide it into two parts. In first we will use it for earth, for other that planet, that required planet. So earth, on the surface of earth, VE equal to this much, and that's all. I'm writing it again. VE equal to, for earth, I'm doubly writing VEE, V escape for earth, equal to root 2gm upon r. M is mass of earth, r radius of earth. Now for that planet, first thing, that mass of that planet is 1/5 that of mass of earth, and radius of that planet is 2 times that of radius of earth. So VEP, escape speed of that planet, is equal to root 2g, and it is m/5 upon 2r. So 2 will get cancelled,
So we have to just cancel them here only, and it will be now gm upon 5r. So this is VEP. Now we can divide both of these. So VEP upon VEE. Why not VEE upon VEP? Actually, then this will go into cross multiplication there, and we will find the value of escape speed for that planet. Otherwise, you can reciprocate that also. Need not to worry about it. So it is gm upon 5r upon root 2 gm upon r. Cancel, 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 cancel. Oh. See, well, those students who are like me, I mean, not good at mathematics, for them I am just doing the mathematics behind the this process. So it will look like this. So everything will get cancelled. Only C, in the numerator there is 1 and in the denominator there is 10. So 1 upon root 10 is there. So we can say VEP is equal to 1 ka root 1. It is VEE upon root 10. So it is VEE is 11.2 upon root 10 किलोमीटर पर सेकेंड. रूट 10 की वैल्यू सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा. इज क्लोज टू पाई 3.16 होती है इसकी. और so by that value you can easily calculate this. I hope the answer will be 3 4s 3 3s 3s. So it is approximately, you can check it, but I am giving you a rough assumption. It will be close to 3.8 kilometer per second. If not, then write me in the comments. So there I will tell you. Well, you can use calculator, but right now I'm not using it. Next question. Acceleration due to gravity on the surface of moon is 1/6 that of Earth. It is close, about roughly 1/6. Radius of Earth, radius of moon is 1/4 that of Earth. Find escape speed. क्या हो रहा है? Escape speed on the surface of moon. On the surface of moon, या सरफेस ऑफ मून ही बोलना चाहिए, सरफेस से ही उसे प्रोजेक्ट करेंगे. ऑलराइट. सो अर्थ, oh sorry, VE. This time we will use that other formula, root 2 GR for Earth, escape speed for Earth. Now for that planet, actually moon, so G on moon is G/6, and R on moon, R of moon is radius of Earth by 4. For Earth I don't use subscripts, so you can also follow me. So velocity, escape speed on moon is equal to root 2 GM
rm. So it is 2g by 6 r by 4. So 2, it is actually, I don't like to cut, but some student get confused whether I have cancelled it or not, and then they later ask कि ये कहाँ से आया. So it is like this. So now we will divide both of them. VEM by VEE. So it is root GR by 12 upon root 2GR by 1. GR by 12 into 1 by root 2GR. GR will get cancelled. It will be 1 upon root 24. And therefore, this VEM will be equal to VEE by root 24. 24 is very close to 25. So I am doing this rough calculation, and try to do it at your own risk. और ये कर सकते हो, ऐसी अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन कर सकते हो, और यू विल गेट द मार्क्स फॉर. पर इन्हें शो मत किया करना कभी भी एग्ज़ाम में. ऐसे जैसे मैं ये 25 और 24 को मैंने रफली 25 कर दिया और 25 का रूट 5 आ गया. बट डोंट ट्राई दिस इन दिस वे. डायरेक्ट यहाँ के बाद आंसर लिख सकते हैं. नो वन इज़ गोइंग टू कट योर मार्क्स. तो 5 2s are 10, 5 2s are 10. It is approximately 2.2 kilometer per second. So this is much lower than that of Earth. Or thermal velocity of gas molecules is around, I think, I'm not sure, 3 or 4, approximately 3, I hope 3 kilometer per second. So अगर मून पे कोई भी एटम होगा गैसियस मॉलिक्यूल का, तो वो एस्केप कर जाएगा.